ये बड़ा अहम मामला है मेरे ख्याल में। इस पे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, तो उनसे भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल लेना चाहिए। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अभी प्रेसिडेंट हाउस में मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ का जो ट्रायल कर रही है वो डिसाइड करेगी का मुकदमा उसको उन्होंने शामिल करना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर या नहीं करना, और पंजाब हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ब्रांच उससे उसकी इजाज़त तलब करी जाएगी या उसकी इजाज़त पंजाब हुकूमत देगी। ये काफ़ी थॉर्नी और कंट्रोवर्शियल इशू है। आपको लगता है कि सियासी एतबार से बहुत बड़ा भूंचाल आएगा अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस मिलिट्री कोर्ट में चल पड़ता है? देखिए, एक फॉर्मर डीजीआई का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में तो चलना ही मिलिट्री कोर्ट में। जी, मैं तो आपके सामने आप भूंचाल की बात कर रहे हैं, न जाने क्या होगा। जो कुछ भी होगा एविडेंस की बुनियाद पे होगा, अगर कुछ नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपके ख्याल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए? मैंने तो आपको कहा कि कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, बट चलना चाहिए या नहीं चलना? मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि हर मुल्क के अंदर ये कवानीन जो है मिलिट्री ट्रायल वाले, कुछ हमने बनाए होंगे, कुछ खान साहब ने भी बनाए हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट होने चाहिए, सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तमाम कानून इमरान खान साहब खुद बना चुके हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि इस मुल्क के अंदर एक तरीक़ाकार है जिसमें अगर कोई चीज़ साबित हो जिसके तहत किसी का केस मिलिट्री ट्रायल में जाना चाहिए, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तभी ये डिबेट खुलेगी। अभी तो कोई ऐसी डिबेट खुली नहीं है। सर खुल गई ना लॉ मिनिस्टर के बयान के बाद। लॉ मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा कि हमारे पास एविडेंस है ऐसा होगा, वो तो ये कह रहे हैं। फैज़ का जो केस है, जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर उनका रोल है। 9 मई के वाक़यात के ऊपर अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो भी उसको मेजर जनरल हेड कर रहे हैं, जो भी हेड कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 9 मई के अंदर उनका भी रोल हो सकता है, उनको भी तलब किया जाए, तो इज़ इट ओके, एक्सेप्टेबल? देखिए, मेरे नुक्ता नज़र से तो अगर कोई कानून के तहत कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे कोई बगावत या कोई दहशतगर्दी या वो तमाम अवामिल जिसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे, अगर वो होगा तो वो सब पे लागू होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन तो कट हो नहीं सकती। लेकिन अगर कोई मिलिट्री के लोगों के ट्रायल में मैंने तो बिल्कुल फ़र्क है, मगर मैं आपको ये इसी वजह से मैंने आपको याद करवाया कि इमरान खान साहब के दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मुतल्लिक कुछ कवानीन पास हुए थे, कुछ हिदायत दी गई थी, उनके अंदर एक तरीक़ाकार तय किया गया था कि अगर ये आप इंक्लाइन है कि ठीक है अगर वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बुलाना चाहती है तो बुला ले, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ मलिक साहब। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुल्क के आइन के मुताबिक कोई अगर शवाहिद ऐसे किसी के ऊपर भी निकलते, मैं तो खास साहब का जिक्र भी नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। सवाल इमरान के मुताबिक इमरान को तलब होना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी कानून डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं हो सकता ना कि आप इन पे लगा दें और मुसद्दिक साहब आएंगे तो नहीं लगेगा, ऐसे तो नहीं होता। सर, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है कि मिलिट्री पर्सनल का केस चलता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर और जो सिविलियन है उनका सिविलियन कोर्ट्स। जी एग्जैक्टली, इसमें तकसीम एग्जैक्टली। मगर जब ये कानून इमरान खान साहब ने बनाया कि कुछ सिविलियंस का जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमात हों उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, तो उनके गुमान में क्या था? आप कह रहे हैं इसलिए कि अब हो जाना चाहिए, इमरान के दौर में होता अब हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप इनडायरेक्टली आंसर करें, डायरेक्टली। देखिए, जिस दिन आप मेरे सामने एक स्पेसिफिक एविडेंस रखेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दूंगा कि जो कानून बनाया गया था उसमें ये लवाजमात थे, ये पूरे उतरते हैं, ये शवाहिद आए, ये होना चाहिए, यार ये बिल्कुल पूरा नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज जब किसी के पास कोई शहादत नहीं, अभी इन्होंने कहा कि जो 9 मई के हवाले से मैं जब दाखिल हुआ मैंने पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन लगा ऐसे कि पंजोथा साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ का ट्रायल भी ओपन कोर्ट में होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप मुझे ये बताएं, ताकि सच्चाई सामने आ जाए, आप मुझे बताएं आपको सच्चाई मालूम है कि आप उस सच्चाई में शरीक थे? आप आज जो इतना दावा बड़ा कर रहे हैं कि जनाब हमें सच्चाई मालूम है और आप इसको बाहर लेकर आएं ताकि सच्चाई सामने, तो आपको सच्चाई मालूम है? आपको मालूम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वजह से मैंने तो कोई भी मुतालबा ना किया, ना बंद का किया, ना मिलिट्री कोर्ट का किया, ना सिविलियन कोर्ट का किया। मैंने ये कहा जो आइन और कानून कहता है, फौज एक इदारा है, उस इदारे के कवानीन हैं, उन कवानीन के तहत उन्होंने मुनासिब जाना कि वो एक शख्स का फील्ड कोर्ट मार्शल करें। एक और साहब हैं जो कह रहे हैं कि हमें सच्चाई मालूम है, हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो। मैं पूछता हूं आपको क्या मालूम है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए? यानी क्या आप उसमें शरीक हैं? आपको मालूम है कि असल बात क्या है? तो वो क्या है हमें भी बता दीजिए।
दीजिए ताकि ये एविडेंस भी सामने आ जाए मिलिट्री कोर्ट के लिए। आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर शहादतें टीवी पे बैठ के दे रहे हैं, आपको क्या मालूम है? आप हमें बताएं ना। मैं भी तो इस प्रोग्राम में यही सुनने आया हूं कि ये कह रहे हैं सच्चाई हमें मालूम है, तो मैं कहता हूं वो सच्चाई बताएं। आपको खुद अगर भी ये मालूम दिफा में आना चाहते हैं, आपको खुद भी मालूम नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो किसी 9 मई के मुकदमात पंजाब हुकूमत ने इमरान खान पे कायम कर मैं सीधी बात मैं किसी के दिफा में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी हुकूमत ने बनाया हुआ। मैं जानता हूं, मैं ये कह रहा हूं जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब चीजें सामने आएंगी तभी कोई कोर्ट फैसला करेगी ना। लेकिन आपने मुकदमा किस बुनियाद पे बनाया था? जो एविडेंस सामने आया, वो एविडेंस क्या जाहिर करती है? जो एविडेंस बिल्कुल ये जाहिर, जो एविडेंस मैंने उनका एविडेंस नहीं देखा क्योंकि मेरी वजारत में भी नहीं आता, लेकिन जो मेरे सामने बातें की गई हैं उनमें यह था कि जो 9 मई की साजिश हो रही थी, इस बुनियाद पे कि खान साहब ने 2 मरतबा, एक मरतबा तो गाड़ी में बैठते हुए भी ये कहा कि अगर ये मुझे पकड़ेंगे तो ये वे होगा। ये उनका घर से बाहर निकलते हुए टीवी का एक क्लिप है जो उन्होंने कहा था कि मुझे अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसके फिर जो भी मुज़मिरात और नुकसानात हैं वो होंगे। लोगों ने उससे ये बावर किया, और हो सकता है कुछ एविडेंस हो जो मेरे सामने नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने आया होगा, कि वो जो 9 मई की साजिश हुई उसमें गालिबन खान साहब शरीक थे। मैं गालिबन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर कोई एविडेंस सामने आएगा साहब तो फिर उनको सामना करना पड़ेगा, मगर अगर कोई बगैर एविडेंस के आपकी हुकूमत ने मुकदमा बनाया हुआ है, दैट शोज कि आपका मुकदमा कितना नहीं। पहली बात तो ये मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि आपको एविडेंस नहीं है। ये आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर एविडेंस होगा, क्योंकि जब आपके ऊपर मुकदमा बनता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें कोई चीजें सामने आती हैं, अगर कोई चीज सामने नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होगा।